नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने जो बिहार स्टेट जूलॉजी का जो पेपर 19 तारीख को है, वहाँ पर ये विकास चैप्टर से आपके सामने कुछ 7 या 8 इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, और ये 100% मान के चलिए कि 2023 से भी इस चैप्टर से क्वेश्चन मिला था। तो ये 24 चल रहा है, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो आपके सामने बिल्कुल 9 प्रश्न लिखे गए हैं और सारे लगभग 6 प्रश्न और, यानी 15 प्रश्न आपको बताया जाएगा। तो वो 15 में से आपके 2 प्रश्न श्योर है इस चैप्टर से मिलने वाले हैं, इसलिए आप इसको कंटिन्यू देखें। इसमें कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट आंसर बताया जाएगा। अब आपको केवल 19 को एग्जाम है जूलॉजी का, तो आपको केवल अपनी तैयारी बना करके रखनी है। जैसे हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, पहला प्रश्न है, आप समझ पाएंगे। पहले देखिए, बीपीएससी स्टेट सेकेंड जूलॉजी यानी विकास चैप्टर से है। तो यहाँ से जो सबसे पहले विकास में अगर बात करते हैं तो हम ब्रह्मांड की चर्चा करते हैं। तो ब्रह्मांड की जो स्टडी है इसको आप क्या कहते हैं, तो ये जो है आपका कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, इसके अंतर्गत हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निहारिका परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी। तो निहारिका जैसे आप समझ पा रहे होंगे तारा से, तो हमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर चाहिए हमें। निहारिका परिकल्पना किसने प्रतिपादित की, तो कांट और लाप्लास। तो इन्होंने जो है इसको बताया था। फिर तीसरा प्रश्न आपका, जैव विकास की मौलिक परिकल्पना क्या है। ठीक है, जैव विकास की सबसे अच्छी और मतलब एक प्रकार से मौलिक परिकल्पना क्या है, तो उसमें आपको परिवर्तन, ठीक है ना, परिवर्तन के साथ अवतरण हो, मतलब नई चीजें पुनः वापस, एक प्रकार से ये चीजें आपको परिवर्तन के साथ अवतरण जो है वो जैव विकास की मौलिक परिकल्पना है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है भाई, यहाँ पर ये विकल्प में बनेगा जरूर, ऑप्शन में आने की पूरी संभावना। तो अगला प्रश्न है, जैव विकास के पितामह यानी पिता किसे कहा जाता है या किसे कहा गया है, तो एम्पीडोक्लीज को। ठीक है ना, इसका आंसर होगा एम्पीडोक्लीज। ये जो हैं जैव विकास के पापा हैं, पितामह एम्पीडोक्लीज। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो आप सभी को पता है कि जीव की उत्पत्ति जल से हुई है। तो कौन सा जल था, समुद्र का छिछला जल, छिछले जल में। जल तो सही है लेकिन समुद्र के छिछले जल में। तो जैसे नदियां पूछ लेगा, नदियां बोल दे, समुद्र बोल दे, महासागर बोले, मतलब जल तो सब में है लेकिन यहाँ पर समुद्र याद रखिएगा भाई, समुद्र का छिछला जल जो है उसमें सबसे पहले जो है वो जीवन वहीं पर मिला था। फिर अगला प्रश्न है, जनन द्रव्य, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था, तो बीजमान ने दिया था। ठीक है ना, बीजमैन या बीजमान ने। तो ये वाला भी प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, यानी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इस पर ध्यान रखना है। उसके बाद 7वां प्रश्न है, प्राकृतिक चयनवाद सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो प्राकृतिक चयनवाद किसने दिया था, तो इसको दिया था भाई डार्विन ने। ठीक है ना, डार्विन का सिद्धांत कहते हैं इसको यहां पर। ठीक है ना, डार्विन का सिद्धांत हो जाएगा ये। तो अगला प्रश्न, ट्वांग बेबी किसे कहा जाता है। ट्वांग बेबी, ये भी इंपॉर्टेंट, यानी तीसरा, 6वां और 8वां प्रश्न बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ट्वांग बेबी किसे कहा जाता है, तो ट्वांग बेबी जो है ये एक साइंटिस्ट है, रोमांड डार्ट, ये वैज्ञानिक हैं,
इन्होंने क्या किया था, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका का एक स्थान था, एक दक्षिण अफ्रीका का एक स्थान ट्वांग बेबी, यानी ट्वांग एक स्थान था, ट्वांग एक स्थान था दक्षिण अफ्रीका में, जहां पर ऑस्ट्रेलो यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है ना, पिथेकस का जीवाश्म मिला था, जीवाश्म पाया गया, और वो जो जीवाश्म है छोटे से बच्चे जैसे था, इसलिए उसको बेबी कहा गया। यानी कि जो ट्वांग बेबी किसे कहा गया, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म का जो स्थान है जहां पर मिला था वो ट्वांग स्थान है। तो ट्वांग स्थान कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका में है। किसने बताया था, रोमांडार्ट ने बताया था। मतलब एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इसको जो गौर से जरूर बिल्कुल ध्यान रखें क्या है कैसे है। लास्ट प्रश्न, जैव विकास का प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो लैमार्क ने प्रतिपादित किया था भाई। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और आप लोग बिग बैंग परिकल्पना के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा से, वहां पर से ये मतलब 15 इस चैप्टर से 15 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, लेकिन आज की ये 9 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो छपेंगे 100%, इसमें 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। इस वजह से आप इसको जरूर पूरा पढ़ें, विकास चैप्टर को अपने आप से भी थोड़ा सा आज और कल रिवाइज कर लें। धन्यवाद दोस्तों।